दोस्तों याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास दो किस्म के आपके पास नॉलेज होने चाहिए। नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 नॉन टेक्निकल। अब आज के इस वीडियो के अंदर 3 मैं आपको ऐसे सर्विसेज या ऐसे स्किल्स बताने वाला हूं कि जो कि एक्चुअल में टेक्निकल हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आज के इस वीडियो में मैं जो प्रैक्टिस करूंगा, जो प्रैक्टिकल काम करके दूंगा, वो देखने के बाद, सीखने के बाद नहीं, देखने के बाद आपको वो समझ आएगी और आप बगैर किसी से क्लास लिए आप ये काम करके फाइवर से कमा सकते हैं। और ना सिर्फ फाइवर से, बल्कि आप अपनी ऑफलाइन मार्केट से, दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी आप कमा सकते हैं। कैसे कमाना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। टेक्निकल स्किल है, लेकिन ये एक ऐसा टेक्निकल स्किल है जो इटसेल्फ नॉन टेक्निकल है। वो कैसे है साबित करता हूं आज ये लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को आज के इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, टेक्निकल स्किल्स के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे लो कंपटीशन, हाई इन डिमांड गिग सर्विसेज या गिग आइडियाज या फाइवर गिग्स लेकर आया हूं कि जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। वो क्या है, आपने देखा होगा वर्डप्रेस डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर है। हर कोई ये चाहता है कि उनके कारोबार का, उनके शॉप का, छोटे से छोटे ब्रांड की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अब ऐसे में कम से कम हर छोटा कारोबार हो, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट का इदारा हो, प्राइवेट इदारा हो, एनजीओ हो, छोटी सी दुकान हो, कोई ब्रांड हो, कोई पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करता हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, हर किसी को वेबसाइट चाहिए होती है। लेकिन इस वेबसाइट में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिनको सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है। आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इश्यूज हैं और आप इससे कमाने लगेंगे। अब 2 तरीके हैं। इन इश्यूज को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिस्ट में वो मेंशन कर रहा है कि ये इश्यूज हैं, आप उनको डिलीवर कर सकते हैं। एक चीज। दूसरा पॉइंट जो कि मैं बोनस पॉइंट आपको दूंगा वो ये है कि अगर आपने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि ये काम मैं खुद करवा के किसी टेक्निकल पर्सन से मैं खुद भी कमाऊं, तो आप फाइवर एफिलिएट की मदद से ये काम भी आप खुद ही कर अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है और वो 3 चीजें कौन सी है कि जिनको आप बड़े आसानी से करके विदाउट कोई टेक्निकल स्किल आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आगे बढ़ने से पहले जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि इतना वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड गिग्स मौजूद हैं जो कि इटसेल्फ टेक्निकल हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतना आसान करके इसको नॉन टेक्निकल बनाऊंगा ताकि आप सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से आप इसको सीख भी सकते हैं और उसके बाद इन्हीं सर्विसेज को आप फाइवर के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो कीवर्ड आइडिया है वो है वेबसाइट रिपोर्ट। अब ये वेबसाइट एसईओ रिपोर्ट हो सकती है, वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है या वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है। अभी दूसरा वेबसाइट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है। अब होता क्या है, आजकल आपने देखा है कि हर वेबसाइट ये चाहती है कि उनकी वेबसाइट की एसईओ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अब चूंकि ये एसईओ थोड़ा सा टेक्निकल वर्क है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एसईओ के लिए पैसे खर्चने से पहले वो डिफरेंट ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वेबसाइट के लिए जो एसईओ रिपोर्ट है कि उनके वेबसाइट के लिए कितनी एसईओ चाहिए, ऑलरेडी कितनी हो चुकी है और उनकी वेबसाइट के ऊपर आया कोई कीवर्ड रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, एक एसईओ रिपोर्ट निकलवाते हैं। अब एसईओ रिपोर्ट कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ठीक है। तो पहला गिग आइडिया ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ऑनर्स, जो कोई भी हो, आपको मैंने पहले इंट्रो में बताया है कि वो बेशक बिजनेस जिस किस्म का भी हो, छोटी सी प्रोडक्ट हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, कंपनी या जो मर्जी हो, लेकिन उन सब वेबसाइट के लिए आज के दौर में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए एसईओ चाहिए होती है। तो आप क्या करें, एसईओ रिपोर्ट्स बनाकर दे सकते हैं। अब मैं पहले तीनों गिग आइडियाज को आपके साथ शेयर करके इन तीनों को आप कैसे ऑनलाइन ही करके डिलीवर कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो दूसरा जो गिग आइडिया आपके पास मौजूद है वो है फेव आइकन डिजाइन। सिर्फ 300 सर्विस मौजूद है इसके अंदर, सिर्फ 1984, और जब आप इसको ऑनलाइन करेंगे
तो यहाँ पर आपका अलावा सिर्फ 67 यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। और सबके पास अच्छे खासे रिव्यूज और क्यू में ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। अब दूसरा जो गिग आइडिया है वो ये है कि आप फेव आइकन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त इस टैब के ऊपर ये जो फाइवर का आइकन नजर आ रहा है इसको कहते हैं फेव आइकन। इस टैब के अंदर ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है ये है फेव आइकन। तो हर वेबसाइट के ऊपर जो टैब के ऊपर जो एक छोटा सा आइकन आपको नजर आता है उसको कहते हैं फेव आइकन। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हर एक के साथ जो यहाँ पर आइकन नजर आ रहा है वेबसाइट के साथ साथ इसको कहते हैं फेव आइकन। तो आप इसको बआसानी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये हम बाद में थर्ड जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने के बाद प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा तीनों चीजों की कि आप कैसे बना सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ कंपटीशन दिखा देता हूं कि ये सब लेवल 1, लेवल 2 सेलर हैं। 396, 1K प्लस, 34, 285, ये सारों के पास ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, रिव्यूज भी बेशुमार इनको मिले हुए हैं। तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, आप इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा भी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप वेबसाइट स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। देखें जैसे एसईओ की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसी तरह वेबसाइट को जल्दी होना ये लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और रिकमेंडेशन होती है कि उनकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, उनकी वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं वो जल्दी लोड हो ताकि लोग लोड होने से पहले भाग ना जाएं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना बाउंस रेट, वो इसकी वजह से कम होता है या बढ़ता है, क्योंकि जब वेबसाइट लेट लोड होती है तो वो तंग आते हैं और चले जाते हैं किसी दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, तो इस तरह उनकी रैंकिंग गिर जाती है। तो वेबसाइट को स्पीड को कैसे चेक करना है, चेक करने के बाद उसकी स्पीड को कैसे बेहतर बनाना है, तो ये सर्विस आप दे सकते हैं। आप देखें स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट, अब ये इसके पास 9 जो है वो ऑर्डर्स क्यू में है, 3000 तकरीबन 4000 तक के यहाँ पर रिव्यूज मौजूद हैं। अब वेबसाइट के जो स्पीड है उसको आप यहां पर बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट स्पीड है 3537 सर्विसेज मौजूद हैं और सब टॉप रेट सेलर्स हैं या लेवल 2 सेलर हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके पास बेशुमार रिव्यूज भी हैं और ऑर्डर्स भी क्यू में हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया 9 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में हैं। तो ये तीनों वो सर्विस हैं जो कि टेक्निकल है, लेकिन आप नॉन टेक्निकली आप इन ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। इसके जो लास्ट पार्ट होगा इसके उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप ये सर्विसेज लेकर आप पहली बात तो कमा तो सकते हैं, लेकिन आप इनको नॉन टेक्निकली रिपोर्ट्स क्रिएट करके स्पीड को चेक करके इनका रिपोर्ट देना, फेव आइकन को बनाकर उसको देना, अगर ये तीनों आप रिपोर्ट दे देते हैं फिर भी आप कमा लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप इन टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो जॉब्स हैं इनको अगर आप फाइवर एफिलिएट की मदद से किसी को देकर उनसे करवा के अगर आप इनको ये रेजोल्यूशन दे दें तो तब भी आप फाइवर एफिलिएट से भी आप कमा सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट के एसईओ को कैसे चेक करते हैं। वेबसाइट यहाँ पर लिखा करें एसईओ, एक वेबसाइट ये है, ठीक है, जनरेट वेबसाइट एसईओ रिपोर्ट नील पटेल का, ठीक है। यहाँ पर एक और वेबसाइट थी, बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ ना, बाकी जो और भी टूल्स हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है, लेट्स से फाइवर, ठीक है, ये फाइवर मेरी वेबसाइट है। आप ये एज्यूम कर लें कि ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है और इसको आप यहाँ पेस्ट करें और इसको यहाँ ऑडिट को क्लिक करें। अब ये मुकम्मल तौर पे आपको तमाम के तमाम एसईओ के हवाले से रिपोर्ट पूरी जनरेट करके देगी और वो आपको कहेगा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इसके अंदर तमाम चीज़ें इस वेबसाइट के हवाले से मौजूद हैं। तो ये जो डाउनलोड करके आप जो फाइल आपको पीडीएफ की सूरत में मिलेगी ये आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं और यही आपकी डिलीवरी मौजूद है। अब ये देखें इस वेबसाइट में आपको तमाम के तमाम वो रिकमेंडेशन है या उसकी पूरी रिपोर्ट है वो आपको दे दी है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है, ये ऑन पेज एसईओ, ये रैंकिंग है कि किस मुल्क में कहाँ कहाँ रैंक हो रही है, टोटल मंथली ट्रैफिक 15 लाख है और उसके बाद ये कुछ पोजीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे सारी पूरी रिपोर्ट है। अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको लॉग इन करना है। लॉग इन नहीं है तो आप पहले आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद इसको आपने डाउनलोड करना है। एज इट इज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये नील पटेल का एसईओ एनालाइजर है, वेबसाइट को यहाँ आप एंटर करें और एनालाइज वेबसाइट करें और ये आपको फ्री रिपोर्ट बनाकर देगा। इसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अपने क्लाइंट को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये आपकी डिलीवरी होगी। और ये बहुत सारे लोग करके
15, 20, $10, $20, $25 तक कमाते हैं। तो ये हुई एसईओ वेबसाइट एसईओ चेकर या एसईओ रिपोर्ट एनालाइजर या जनरेटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है वेबसाइट स्पीड। अब वेबसाइट स्पीड को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, 3 वेबसाइट्स आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो है वो है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो दूसरा है वो है पेज स्पीड इनसाइट्स, ये गूगल का अपना वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने के लिए है। ये जीटी मैट्रिक्स है। इसके ऊपर अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके टेस्ट योर साइज करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताएगा। उसके बाद पेज स्पीड इनसाइट्स में भी यही है कि आपने यहाँ पेस्ट करना है और एनालाइज करना है। इसके ऊपर आपकी वेबसाइट का स्पीड और जो जो इश्यूज हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बताएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली आपने क्या करना है, आप डॉक की फॉर्म में आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है और इसके जीटी मैट्रिक के अंदर भी ये आपको तमाम वेबसाइट की रिपोर्ट बनाकर देगा। आपने क्या करना है, सिंपली उसके फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को अपने उस रिपोर्ट को इजीली अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह, जैसे यहाँ पर इसका एरर आया था तो मैं इसको दोबारा से कोई और वेबसाइट लगा देता हूँ। तो इसको मैंने टेस्ट किया यहाँ पर, तो इसकी मुझे रिपोर्ट आएगी कि कितने बी में है, ए में है, इसकी स्पीड कितनी है, लोडिंग स्पीड क्या है, वेब पेज लोडिंग स्पीड क्या है, ये सारी चीजें मुझे बताएगा। तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसको फिर मैं डाउनलोड करके मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करूंगा और यही इसमें आपकी डिलीवरी है। ये इसकी स्पीड हमारे पास परफॉर्मेंस 54%, स्ट्रक्चर 85%, ये दोनों तकरीबन आपके 95 से ऊपर होना चाहिए, फिर ही जाकर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा लोड होती है। ये सारी चीजें आपकी ग्रीन में हो, जैसे कि ये दोनों ग्रीन में है, ये ग्रीन में है, ये 90 प्लस होना चाहिए, बल्कि 95 प्लस होना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट की स्पीड की रिपोर्ट निकालकर आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास जो गिग आइडिया है वो है फेव आइकन जनरेटर, ठीक है। अब 2 चीजें हैं, हमेशा जो फेव आइकन होता है वो किसी भी वेबसाइट के मेन लोगो से ही बनता है, ठीक है। तो आप फेव आइकन जनरेटर पर जाकर आप अपने लोगो को जब आप वहां पर मेंशन करेंगे तो तब वहां से भी आप इसको इजीली फेव आइकन को क्रिएट कर सकते हैं। आप कैनवा के ऊपर जाकर कैनवा के ऊपर भी ये सेम चीज बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप कैनवा के ऊपर जाकर फेव आइकन सर्च करें, उसके किसी भी टेम्पलेट के ऊपर उसके अपने, हमेशा मैं बता रहा हूं कि आपको ये जब भी ऐसा होता है ये आपको आपका जो लोगो होता है उसी से ही बना देता है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे भी कह रहा है कि सिलेक्ट योर फेव आइकन इमेज, इसको क्लिक करेंगे तो ये उसका एक स्पेसिफिक साइज है, उसके अंदर ये आपको फिट करके दे देता है, ताकि जब आप इसको डाउनलोड करके अपने फेव आइकन के पोर्शन पे लगाएं तो ऐसे ही जैसे कि ये कैनवा का लगा है वैसे ही हमारा भी आ जाएगा। तो बाकी जहां तक बात है, आपने यहाँ पर आके क्या करना है, फेव आइकन यहाँ पहली बात तो आना चाहिए, नहीं आता तो अपने लोगो को यहाँ बनाकर आप ऑनलाइन इसको पहले यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके डाउनलोड करके यहाँ पर अगर ऑनलाइन फेव आइकन जनरेटर में आके अपलोड करें, और जब आप अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेव आइकन के साइज के अंदर वो आपको बताएगा। कभी कभी ये 150 by 150 होता है, कभी 260 by 260, कभी 72 by 72, कभी 70 by 70, कभी 512 by 512। तो ये अपने अपने मखसूस साइज के ऊपर आपको ये फेव आइकन देगा और उसके बाद ये आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो बेटर कि अगर क्लाइंट के पास लोगो है तो ठीक है, वरना एक लोगो यहाँ बनाने के बाद उसको ऑनलाइन फेव आइकन जनरेटर में जाकर साइजेस को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह ये तीनों गिग आइडियाज आपके लिए बहुत ज्यादा करामत साबित हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इससे भी कमाएं और फाइवर एफिलिएट में जाकर एफिलिएट अपना लिंक क्रिएट करें और इस बायर को या किसी भी ऐसे फर्द को जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जाएं, एनालाइज करें, रिपोर्ट निकालें। अगर ये मसाइल हैं तो उनकी ईमेल आईडी लेने के बाद आप क्या करें, अपना वो जो एफिलिएट लिंक है उनको इनके साथ जो है वो शेयर कर लें, ताकि जब वो इस लिंक को देखें और उस रिपोर्ट को देखें जो कि आपने उनसे शेयर की है तो उनको वाकई में लगेगा कि यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे रिजॉल्व करवाना है। तो वो क्या करेगा, आपके उस लिंक से जिस भी आपने सेलर को आपने रेकमेंड किया है उस सेलर के ऊपर जाकर फाइवर के ऊपर पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। करने के बाद उस सेलर से रब्ता करके वो सर्विस उसको देगा कि वजन हमारी ये चीज़ें फिक्स कर दो। और जब ऐसा होता है तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको हमेशा 10% का कमीशन मिलता है और ये कमीशन हाइब्रिड के ऊपर जो है वो आपको 12 महीनों तक मिल रहा होता है जब वो परचेज करता है। जी दोस्तों, तो समझ आ गई। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मुझे बेशक डीएम कर सकते हैं डिजिटल हैकल इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं वहां पर उसको रिजॉल्व कर सकूं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर गिला नहीं करना कि काश हम उस दौर में
डिजिटल हैकल के चैनल पर बताए हुए उस टिप को अगर हम लोग उसी दौरान शुरू करते तो आज हम किसी और जगह पर होते, किसी और मुकाम पर होते। मैं समझता हूं जितने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आते हैं, मैं समझता हूं कि लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है, लोगों को स्किल सीखने के लिए जो तजस्सुस है वो बहुत ज़्यादा है, अपने उरूज पर है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना है और कल को ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो, इनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो और आपको बताने वाला कोई ना हो। मैं आपके लिए फिर से कह रहा हूँ, आपको डीएम्स का रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने करना है, इसको आपने प्रैक्टिकली शुरू करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कामयाबी हर सूरत में मिलेगी, बशर्ते कि आप इसमें मेहनत करें और काम को शुरू करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।